जाना भी नहीं चाहिए ऐसे लोगों को, क्योंकि जब वो बंदा खुद कहता है कि लोग मंदिर लड़कियां छेड़ने जाते हैं, तो वो तो एक नंबर का छिछोरा आदमी है। तो ऐसे लोगों को प्रशासन खुद नहीं चाहेगा कि वो मंदिर में प्रवेश करे। जहां आपको बुलाया गया, वहां आप न्योता ठुकरा रहे हो। जहां जबरदस्ती करके आपको जाना, नौटंकी करनी है, उसके लिए आप हंगामा कर रहे हो। तो ये तो कोई लॉजिक नहीं है। आपको ऐसे ऐसे व्यक्ति को, जो खुद बयानबाजी कर रखा हो कि लोग क्या करने मंदिर जाते हैं, ऐसे लोग को तो मंदिर में प्रवेश ही वर्जित कर देना चाहिए। इनको तो न्योता भी नहीं मिलना चाहिए था ऐसे नमूनों को। तो उन्होंने करी है। वह वोट किसके समय में आया था? अल्पसंख्यक आयोग किसके समय में आया वो था? तो कांग्रेस की थी। ठीक ही तो हाँ। तुष्टीकरण की राजनीति उन्होंने ही करी है। अच्छा। जितनी स्कॉलरशिप थी, बाकी चीजें थी, हर तरीके से आप दिल्ली के सारे रोडों के नाम देख लीजिए उठा के। बाबा रोड। तो किसने करी ये राजनीति? बच्चों के दिमाग में कैसे ये सारी चीजें आई हैं? तो राजनीति उन्होंने तुष्टीकरण की है, आज उसकी वो सजा भुगत रहे हैं। उनकी नौटंकी ये है कि ये मंदिर की जगह ये बन जाए। उनकी पॉलिटिकल एजेंडा है, वो अपने हिसाब से राजनीति कर रहे हैं। मैं कह रहा हूँ 70 साल आपने राजनीति करी ना, हाँ। आप बनवा देते, आप पैरवी करते कि पहले मंदिर की हाँ, जो सुनवाई होनी मोदी जी को चाहिए, क्रेडिट टाइम देंगे टू टाइम आपको देते। आपको देते, आप वो सारी चीजें करते, तो आज ये आपकी दुर्गति नहीं होती। इस समय भी वो चीजें थी, कोई पक्ष में नहीं जा रहा था। हाँ। लेकिन जैसे एम के स्टालिन दक्षिण से चालू हो जाते हैं हाँ। और एक हरामखोर प्रसाद मौर्य यूपी से चालू हो जाते हैं, हाँ। तो लोगों का कहना है कि जाति की लड़ाई, बाकी चीजें जो हमारी भेदभाव है, जो विचारधारा मैच नहीं कर रहे, वो हम एक बार को फिर भी साइड कर सकते हैं, बट धर्म पे आघात तो हम नहीं सह सकते। तो इस वजह से वो कहीं न कहीं अपने हाशिए पे हैं और ऐसे ही खत्म हो जाएंगे। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सुरजीत और आप देखना शुरू कर चुके हैं दोस्तों द लोकसभा। मेरा सवाल लोगों से अभी भी एक ही बना हुआ है, जैसे 22 जनवरी से पहले था। क्या मोदी चुनाव जीत रहे हैं लोकसभा का या नहीं जीत रहे? खैर, अभी भी मेरा सवाल वही होगा क्योंकि चुनाव अभी तक हुआ नहीं है। राहुल गांधी यात्रा कर रहे हैं, ऊपर से उनको मंदिर जाने से रोका भी जा रहा है। तो पूछेंगे जनता से कि आखिर अभी भी लोकसभा चुनाव जीतने में मोदी जी को कोई डाउट है, कोई शंका है, या एक तरफा चुनाव मोदी जी जीत रहे हैं? क्या नाम है सर आपका? गौरव। गौरव। हाँ जी। गौरव जी, मेरा सवाल 22 जनवरी से पहले भी यही चल रहा था लोगों से कि आखिर कुछ मोदी जी ने काम किया है या नहीं, चुनाव जीतेंगे या नहीं। लोग बोलते थे कि अपने मर्जी से चुनाव जीतेंगे हारेंगे, जो था। अब मैं फिर से आपसे पूछ रहा हूँ, राम मंदिर का प्राण प्रतिष्ठा हो गया, आपने वीडियो देखा है, दिया जला लिया, सब हो गया, कोई शंका है? शंका तभी आप पूछ रहे हैं, हालांकि ये शंका होनी नहीं चाहिए थी हाँ। कि वैसे ही माहौल ऐसा है। और नॉर्मल सी बात है कि जो पक्ष की हरकतें हैं, मैं हरकतें ही कहूँगा उसको, कि कैसे? चुनावी एजेंडा या जो भी उनका मान लिया हर चीज़ में, चाहे बयानबाजी ले लीजिए, जिस तरीके से वो अपने आप को रिप्रेजेंट करते हैं, तो वो चाहते हैं कि लोग उन्हें वोट करें। लेकिन विपक्ष को देख के लोग मजबूर हो जाते हैं कि नहीं, हमें पक्ष थोड़ा को ही सही वोट गलत देना में है। उन्हीं को वोट दे देते हैं, है ना? हाँ, कि मतलब एक नॉर्मल सा एग्जाम्पल तो ऐसा नहीं देना चाहिए कि मतलब अच्छे बुरे की लड़ाई है ही नहीं। एक हम्म। इस सिचुएशन में हम पहुंच चुके हैं कि कम बुरे और ज्यादा बुरे की लड़ाई है। तो अच्छा। हरामखोर और महा हरामखोर में जिसको चुनना होगा उस तरीके से चुन लेगा। तो हरामखोर कौन है फिर और हरामखोर कौन है? वो हालांकि चीजें ठीक नहीं है, लेकिन यही आप मानिए कि हाँ। विपक्ष की जो भी हरकतें हैं, जो भी बयानबाजी हैं, जो भी उनकी कार्यशैली है, जो भी वो तरीके अपनाते हैं, उससे सिंपल सा लॉजिक यही जाता है कि जनता जो है कि वो मजबूर हो जाती है कि हमें पक्ष को जिता देना नहीं, है। उनका कहना था, जैसे कि आप विपक्ष की बात करें तो वो भी ट्विटर और स्टेटस हर जगह आराम से दिख रहे हैं कि भगवान मेरे भी हैं, बस वो अयोध्या नहीं गए हैं। तो चुनाव तो भी लड़ेंगे, मंदिर मस्जिद वाली बात करें कि हम भी तो हिंदू हैं, हम भी सनातनी हैं, तो वोट हमें क्यों नहीं? फिर हम भी तो पूजा पाठ कर रहे हैं। नहीं, अगर राहुल सनातनी है, गांधी अड़े हुए थे मंदिर जाने के लिए, उनको जाने नहीं दिया गया। जाना भी नहीं चाहिए ऐसे लोगों को, क्योंकि क्यों? जब वो बंदा खुद कहता है कि लोग मंदिर लड़कियां छेड़ने जाते हैं, तो वो तो एक नंबर का छिछोरा आदमी है। तो ऐसे लोगों को प्रशासन खुद नहीं चाहेगा कि वो मंदिर में प्रवेश करे। जहां आपको बुलाया गया, वहां आप न्योता ठुकरा रहे हो। जहां जबरदस्ती करके आपको जाना, नौटंकी करनी है, उसके लिए आप हंगामा कर रहे हो। तो ये तो कोई लॉजिक नहीं है। आपको ऐसे ऐसे व्यक्ति को, जो खुद बयानबाजी कर रखा हो कि लोग क्या करने मंदिर जाते हैं, ऐसे लोग को तो मंदिर में प्रवेश ही वर्जित कर देना चाहिए। इनको तो न्योता भी नहीं मिलना चाहिए था ऐसे नमूनों को। न्योता मिला था कांग्रेस पार्टी को, कह रहा हूँ नहीं मिलना चाहिए। अब तो हो गया। ठीक है, वो लेकिन तो ट्रस्ट आपको क्या का। लगता है कि मंदिर के ऊपर ही मोदी जी को पूरी जनता देश की वोट कर देगी? विकास पर वोट नहीं करना चाहिए, महंगाई के ऊपर वोट नहीं करना चाहिए, बेरोजगारी के ऊपर वोट नहीं करना चाहिए? बिल्कुल करना चाहिए। तो आप बताइए, सब है समस्या कि नहीं देश का? क्या ये मुद्दा विपक्ष उठा रहा है? वो तो बात तो करते हैं कि नफरत की राजनीति करते हैं, सामाजिक भेदभाव मिटाने के लिए यात्रा भी कर रहे हो राहुल गांधी। नफरत की राजनीति तो उन्होंने करी है।
वह बोर्ड किसके समय में आया था, अल्पसंख्यक आयोग किसके समय में आया था, तो कांग्रेस ही थी। ठीक ही। तो हाँ। तुष्टीकरण की राजनीति उन्होंने ही करी है। जितनी स्कॉलरशिप थी, बाकी चीजें थी, हर तरीके से आप दिल्ली के सारे रोडों के नाम देख लीजिए उठा के। बाबा रोड। तो किसने करी ये राजनीति, बच्चों के दिमाग में कैसे ये सारी चीजें आई हैं। तो राजनीति उन्होंने तुष्टीकरण की है, आज उसकी वो सजा भुगत रहे हैं। होना चाहिए बेरोजगारी, महंगाई, शिक्षा। हम भी कहते हैं जो न्याय यात्रा कर रहे हैं, न्याय यात्रा में कोई एक बयान दिखा दे कि उन्होंने कभी कहा हो कि समान शिक्षा हम सबके लिए लागू करेंगे, समान कानून हम सबके लिए लागू करेंगे, समान एजुकेशन हम सबके लिए लागू करेंगे। ऐसा कोई बयान नहीं है। उनकी नौटंकी ये है कि ये मंदिर की जगह ये बन जाए। उनकी पॉलिटिकल एजेंडा है, वो अपने हिसाब से राजनीति कर रहे हैं। मैं कह रहा हूँ 70 साल आपने राजनीति करी ना, हाँ। आप बनवा देते, आप पैरवी करते कि पहले मंदिर की हाँ, सुनवाई जो होनी मोदी जी चाहिए, को क्रेडिट टाइम मिले, टू टाइम आपको देते, आप वो सारी चीजें करते, तो आज ये आपकी दुर्गति नहीं होती। तो तुष्टीकरण की जो उन्होंने राजनीति करी है, जो चीजें करी हैं, आज विपक्ष के पास मुद्दा होता भी तो ट्विटरबाजी वाला कहानी है। ट्विटर पे ट्वीट करके छोड़ हाँ, देते हैं। उनके नेताओं के बयान फिर ऐसे आ जाते हैं। सपोज करिए, मैं आप लाइव एग्जांपल दे रहा हूँ कि 3 स्टेट वो हारे, बिल्कुल। तीनों स्टेट में पिछली बार बीजेपी की बुरी हालत थी। हाँ। 2 स्टेट बीजेपी हारी भी थी, एमपी और राजस्थान। उसका मेन मुद्दा था SC/ST आरक्षण का अध्यादेश मोदी जी लाए थे, सारे समण नाराज थे, युवा भी नाराज थे, वो हारे। इस समय भी वो चीजें थी, कोई पक्ष में नहीं जा रहा था। लेकिन जैसे MK स्टालिन दक्षिण से चालू हो जाते हैं और एक हरामखोर प्रसाद मौर्य यूपी से चालू हो जाते हैं, तो लोगों का कहना है कि जाति की लड़ाई, बाकी चीजें जो हमारी भेदभाव है, जो विचारधारा मैच नहीं कर रहे, वो हम एक बार को फिर भी साइड कर सकते हैं, बट धर्म पे आघात तो हम नहीं सह सकते। तो इस वजह से वो कहीं न कहीं अपने हाशिए पे हैं और ऐसा ही खत्म हो जाएंगे। कोई फ्यूचर नजर नहीं आ रहा आपको विपक्ष में कोई बैठने लायक हो? मुझे विपक्ष तो लायक मैं पूछ रहा हूँ, जैसे सत्ता लायक नहीं पूछ रहा हूँ मैं। विपक्ष लायक आप अगर देखिए, नॉर्मल सी क्योंकि बात है, लोकतांत्रिक देश है ना। जिस समय वो जीते थे, हाँ। एक आम लेमैन की तरह मैं आपको बता दूं कि अगर जिस समय ये MP और राजस्थान का चुनाव पिछली बार जीते थे, अगर उस समय सचिन पायलट को या फिर ज्योतिरादित्य सिंधिया को ये प्रमोट करते, ठीक है, या फिर आज मल्लिकार्जुन खड़गे की जगह शशि थरूर को प्रमोट करते, हाँ। अगर आपको युवाओं की राजनीति की आप बात करते हैं ना, बिल्कुल, तो हाँ। आप युवाओं को आगे लाते। राहुल गांधी तो है ना आगे। सर 7 साल में वो वृद्धा पेंशन के लायक हो जाएगा। 54 साल के हैं अभी। कह रहा हूँ हाँ। 6-7 साल में वृद्धा पेंशन के लायक हो जाएंगे। तो ऐसे लोग अगर युवा हैं तो फिर भगवान ही मालिक है विपक्ष का। तो एक और खबर उठ रही है कि नीतीश कुमार फिर से बीजेपी ज्वाइन करने वाले हैं। बहुत हवा चली, खेला होवे बिहार में तो ये तो मिल भी लिए राज्यपाल से हो। ये तो अटल क्या जी वाली लगता है? बात है, पार्टियां आएंगी पार्टियां जाएंगी, राजनीति चलती रहेगी। धर्म और देश पहले होना चाहिए, सिंपल। कौन लेकर चल रहा है ये चीज? ये धर्म और देश लेकर कौन चल रहा है आपके लिए? पक्ष फिलहाल तो नाम ले सकते हैं आप? पार्टी का नाम मोदी ले जी। सकते हैं? मोदी जी।